Hello everyone. Let's revise some more word problem of exercise 1.2 of chapter 1 knowing our number. Just open page number 11 of your book and read the statement of question number 6 of exercise 1.2. First of all, read the statement carefully. The population of a city is 98,65,360. If the number of female is 48,26,951, find the number of males in the city. तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझना है कि उसमें आपको क्या बताया गया है और आपसे क्या उसमें पूछा गया है, क्या आपने कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको क्या दिया हुआ कि एक सिटी की टोटल पॉपुलेशन आपको दी हुई है और वो कितनी है 98 लाख। टोटल पॉपुलेशन जो है सिटी की वो आपको दी हुई है 98,65,360 एंड नंबर ऑफ फीमेल्स जो गिवन है वो दिए हुए हैं आपको 48,26,951 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेल्स। टोटल पॉपुलेशन गिवन है, नंबर ऑफ फीमेल्स गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेल्स। तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल की जो पॉपुलेशन है उससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी मेल्स की। तो टोटल पॉपुलेशन है हमारी 98,65,360 एंड नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो हैं 48,26,951। तो हम टोटल पॉपुलेशन में से क्या करेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स की जो पॉपुलेशन आएगी वो आएगी 50,38,409। टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ फीमेल्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स। Now read the statement of question number 7. If 6,520 bulbs can be packed in one carton, how many bulbs can be packed in 985 cartons? आपको ये दिया हुआ है इसमें कि अगर एक कार्टून में हम 6,250 बल्ब को पैक करते हैं तो हमारे पास टोटल 985 कार्टून्स हैं, तो उसमें हम कितने बल्ब को पैक कर सकते हैं। In one carton, number of bulb packed 6,520 and we have to calculate number of bulb packed in 985 carton. तो उसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि एक कार्टून में 6,520 बल्ब पैक हैं। अगर हम सिंपल इसको ऐड करें कि हमें 985 में कितने बल्ब पैक होंगे, उसके लिए हमें इसे 6,520 को 985 टाइम ऐड करना पड़ेगा विच इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब हमें एक के लिए दिया हुआ है कि एक कार्टून में इतने बल्ब पैक हो सकते हैं और 985 के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। 6,520 को 985 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बिकॉज वाई, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। बार बार ऐड करने की बजाय एक बार हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब पैक्ड इन 985 कार्टून आ जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ बल्ब्स आएंगे जो 985 कार्टून में पैक हो सकते हैं 64,22,200 बल्ब्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हमें एक के लिए दिया हुआ है और हमें ज़्यादा के लिए निकालना है तो हम उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बार बार ऐड करने की बजाय हम उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 1.2. The weight of one bag of rice is 24 kg 850 gram. एक बैग जो राइस का है उसका हमें वेट दिया हुआ है 24 kg 850 ग्राम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 35 सच बैग्स।
जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था कि एक के लिए हमें दिया हुआ है एक बैग में इतने राइस पैक हो सकते हैं, एक बैग का वेट इतना है, तो 35 बैग्स का जो कितना वेट होगा, 35 बैग्स ऑफ राइस का कितना वेट होगा, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 24.850 मल्टीप्लाई को हम 35 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर्स क्या आएगा, 869 kg 750 ग्राम। तो यहाँ पे 24 kg 850 ग्राम को हमने kg में चेंज कर लिया, 24 ऑलरेडी kg में है और 850 ग्राम को जब हम kg में चेंज करेंगे तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 एंड इट विल बिकम 24.850 kg। और जब हम आंसर हमने लिखा है 869 kg 750 ग्राम, तो इसे हम अगेन kg एंड ग्राम में कर लेंगे। वी हैव टू प्लेस डेसिमल हेयर, डेसिमल, और हम डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे, क्वेश्चन में हम देखेंगे दोनों टर्म्स को मिला के। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डेसिमल कैसे प्लेस करते हैं, हम दोनों जो नंबर हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें हम टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल काउंट कर लेते हैं कि दोनों में कितने नंबर प्लेसेस डेसिमल है और उतने प्लेसेस पे हम डेसिमल पुट करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 प्लेसेस पे डेसिमल है, तो आंसर में भी 3 प्लेसेस छोड़ के हम डेसिमल पुट करेंगे, तो इट विल बिकम 869.750 kg, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 869 kg और 750 ग्राम। Now read the statement of question number 9. Cost of 14 acre land is rupees 6 crore 38 lakh 40,350 and we have to find the cost of 1 acre land. 14 acre land की cost हमें दी हुई है, हमें 1 acre land की cost यहाँ पे find out करनी है। तो क्या करेंगे हम, cost of 14 acre land is given to us 6 crore 38 lakh 40,350, ये हमें कॉस्ट जो है 14 एकड़ की गिवन है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 1 एकड़ लैंड। तो हम इसके लिए 1 एकड़ लैंड के कॉस्ट निकालने के लिए, हमें ज़्यादा के लिए दिया हुआ है, कम के लिए हमें निकालना है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड 6 crore 38 lakh 40,350 बाय 14 डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 45,60,025। तो 1 एकड़ लैंड की जो हमारे पास कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 45,60,025। ये हमारे पास 1 एकड़ लैंड की कॉस्ट आई। हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 14 एकड़ लैंड की कॉस्ट हमें गिवन थी, 14 की गिवन थी, हमें 1 की निकालनी थी, तो मतलब 14 टाइम उसे सब्ट्रैक्ट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। 14 टाइम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा 14 टाइम बैक आना हमारे लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 14, बिकॉज